1 अक्टूबर 2024 को मास्टर सर्कुलर को लागू करने के नाम पर एलआईसी ने अपने प्लान, उनके फीचर्स और एजेंट कमीशन आदि में कई बड़े बदलाव किए। जब एलआईसी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को ध्यान से पढ़ा गया तो उससे एक डराने वाली बात सामने आई और वो थी क्लॉबैक क्लॉज, यानी एजेंट से कमीशन की वसूली करना। एलआईसी एक ऐसा नियम बनाने की तैयारी में थी जिसके अंतर्गत अगर कोई पॉलिसी बिकने के बाद 5 वर्ष के अंदर सरेंडर हो जाती है तो एजेंट से उस पॉलिसी का कमीशन वापस लिया जाएगा। अभी तक के नियम के अनुसार एजेंट से कमीशन की वसूली सिर्फ तभी होती थी जब किसी पॉलिसी को पॉलिसी होल्डर द्वारा फ्री लुक पीरियड के दौरान कैंसिल कराया जाता था, और यदि पॉलिसी होल्डर फ्री लुक पीरियड की अवधि में अपनी पॉलिसी को कैंसिल नहीं कराता था तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर जब तक अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करता था एजेंट को उस पर कमीशन मिलता रहता था। और अगर कुछ वर्षों तक पॉलिसी को चलाने के बाद पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी सरेंडर की जाती थी तो उसके बाद एजेंट को उस पॉलिसी में आगे कोई कमीशन नहीं मिलता था, लेकिन उसे मिल चुका कमीशन उससे वापस नहीं लिया जाता था। लेकिन क्लॉबैक के लागू होने पर को कमीशन पाने के लिए पॉलिसी सेल करके उसे मिनिमम 5 साल तक चलवाना भी होगा। यानी अब किसी पॉलिसी का कमीशन पाने के लिए सिर्फ पॉलिसी सेल करना ही काफी नहीं होगा, पॉलिसी सेल करने के बाद उसमें 5 वर्षों तक प्रीमियम जमा करवाना भी एजेंट की ही जिम्मेवारी होगी। क्लॉबैक क्लॉज का ये नया नियम लागू हो गया तो ये एजेंट के काम को पहले से कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब कार्यों के बदले एजेंट को जो कमीशन मिलेगा वो भी पहले से 7% कम होगा। ऐसे में कोई भी एजेंट कैसे इन नियमों को स्वीकार कर सकता है? इन नियमों को देखकर शक भी होता है कि कहीं ऐसे बेतुके नियमों को लाने का मकसद कुछ और तो नहीं। वैसे भी कोई भी एजेंट पॉलिसी सेल करके आज एलआईसी से कमीशन के पैसे लेगा और फिर उसे अपनी जरूरतों पर खर्च कर देगा और फिर 5 साल के अंदर एलआईसी पॉलिसी सरेंडर होने पर उसे इंश्योरेंस कमीशन रिकवरी का नोटिस देगी। अब एजेंट कमीशन के तौर पर लिए गए पैसे कहां से लौटाएगा? अगर एलआईसी सरेंडर हुई पॉलिसी का कमीशन एजेंट की दूसरी पॉलिसी के कमीशन से एडजस्ट करेगी तो एजेंट को एलआईसी के लिए काम करके सिवाय भागदौड़ और परेशानी के क्या मिलेगा? फिर एजेंट पॉलिसी सरेंडर की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर एलआईसी के लिए काम करेगा ही क्यों? इस क्लॉज पर जानकारी मिलने के बाद एजेंट असमंजस में है कि अब आगे क्या करें। एलआईसी के चेयरमैन भी इस क्लॉज के होने को स्वीकार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये आईआरडीएआई के कहने पर डाला गया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे अभी लागू न करवाने का मौखिक आश्वासन भी दिया है जिसका कोई महत्व नहीं है, खासकर तब जब सर्कुलर में इसे लागू करने को कहा गया है। अब एजेंट्स के मन में ये सवाल है कि क्या किया जाए। एजेंट्स की इच्छा है कि कोई आकर इसे रुकवाए, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। इसे लागू करने वाला यानी आईआरडीएआई ही इसे रुकवा सकता है, लेकिन आईआरडीएआई ऐसा क्यों करेगा? अगर उसे इस क्लॉज को हटवाना होता तो लाता ही क्यों? तो फिर इसका समाधान किसके पास है? वास्तव में ये एजेंट्स की समस्या है और अपने हितों की रक्षा के लिए एजेंट्स को ही शांतिपूर्वक निर्णायक जंग लड़नी होगी। ये लड़ाई सिर्फ एलआईसी के 14 लाख एजेंट्स की ही नहीं है बल्कि सभी इंश्योरेंस एजेंट्स की है, फिर चाहे वो एलआईसी के एजेंट्स हों या प्राइवेट कंपनीज के, क्योंकि आईआरडीएआई ने ये नियम सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बनाए हैं जो सब पर समान रूप से लागू होंगे। इसलिए सभी इंश्योरेंस एजेंट्स को अपने हितों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। ज्यादातर एजेंट्स की राय है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक एजेंट्स को नई पॉलिसी सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एजेंट जानते हैं कि इस नियम के लागू होने तक ही उनके पास इसे रुकवाने का समय है। लेकिन एजेंट्स की ये कोशिश तभी सफल होगी जब सभी एजेंट एकजुट होंगे, खासकर बड़े एजेंट्स जिनसे एलआईसी को मेन बिजनेस मिलता है। नए नियम से नुकसान भी सबसे ज्यादा उन्हीं का होने वाला है। एलआईसी की निर्भरता अपने बड़े एजेंट्स पर ज्यादा होती है। क्लॉबैक क्लॉज के विरोध में हड़ताल करके काम न करने की जो बात कही जा रही है उसकी सफलता काफी हद तक इन बड़े बड़े एजेंट्स पर ही निर्भर करेगी। हमारी पिछली वीडियो में एक व्यूअर का कमेंट आया था कि हमारी ब्रांच में एजेंट्स ने नया काम न करने का फैसला लिया है, लेकिन कुछ एजेंट्स ने चोरी छिपे एलआईसी को नया बिजनेस दिया। ये चिंता का विषय है। अगर एजेंट अपना कार्य पहले की तरह ही करते रहे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि एजेंट को क्लॉबैक क्लॉज का नया नियम स्वीकार्य है। फिर मौखिक विरोध या हड़ताल करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। एलआईसी पर प्रेशर तब पड़ेगा जब आपके हड़ताल का असर उनके बिजनेस पर पड़ेगा। एजेंट्स को अपने छोटे फायदे के लिए अपना बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब पॉलिसी सरेंडर होने पर बाद में आज कमाया कमीशन वापस लौटाना पड़ेगा तो चोरी छिपे की इन पॉलिसी का क्या फायदा? इस प्रकार आप खुद को और अपने साथियों को धोखा ना दें, वरना एजेंट ही एजेंट को हरा देगा। अगर एजेंट 2 हिस्सों में बंट गए तो फिर यह आंदोलन स्वतः ही कमजोर हो जाएगा, जिसकी कीमत हमारे लाखों एजेंट्स भाइयों को चुकानी पड़ेगी।
इसलिए सभी एजेंट्स को इस पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए और एक पक्का फैसला लेना चाहिए। यानी अगले 1 महीने कोई नया काम नहीं, मतलब कोई नया काम नहीं। अब अगर ऐसे में एलआईसी अपने डीओज के माध्यम से आप पर काम के लिए प्रेशर बनाती है, तो आपको भी अपने डीओ पर प्रेशर बनाना चाहिए कि वो भी आपके इस आंदोलन में शामिल हो। वैसे भी जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो पैसे की सोच बहुत पीछे छूट जाती है। अगर किसी के मन में ये ख्याल आए कि काम बंद करने से हमारा घर कैसे चलेगा, तो लॉकडाउन के दिनों में काम बंद होने को याद करें। वैसे भी एलआईसी से कितने पैसे मिलते हैं? अधिकतर एजेंट्स तो संघर्ष भरे दिन ही देख रहे हैं, और जब कमीशन बाद में वापस लौटाना पड़ सकता है तो फिर ये कमीशन इनकम कहाँ? ये तो इंटरेस्ट फ्री लोन है। जैसा कि इंश्योरेंस एजेंट्स की राय है, अगर वो 1 से 3 महीने तक कमर कसकर क्लॉबैक क्लॉज के विरोध में कमीशन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ खड़े हो गए, तो फिर IRDAI या LIC क्या चट्टान को भी हिला सकते हैं। अगर एजेंट्स का योगदान बड़ा है तो उनका मेहनताना यानी कमीशन भी उसी के अनुसार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, कमेंट करें आपके इस विषय पर क्या राय है। आपकी हक की लड़ाई में हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो को अपने एजेंट साथियों तक शेयर करें ताकि आपके हितों की इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को एकजुट किया जा सके। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।